दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी है। ऊपर ना आसमान दिखाई देता है, ना नीचे कोई ज़मीन दिखाई देती है, और आपके चारों तरफ एक ऐसा घना अंधेरा जिसे इंसानी आँखों ने सदियों से सिर्फ कल्पना में देखा है। आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, और फिर सूरज की आखिरी किरण भी आपसे दूर हो जाती है। अब आपके आसपास सिर्फ खामोशी है, एक सन्नाटा। लेकिन क्या वाकई वहाँ खामोशी है, या उस अंधेरे के भीतर कोई ऐसी दुनिया सांस ले रही है जिसके बारे में इंसान आज भी पूरी तरह अनजान है? समुद्र, जिसे हम ऊपर से देखते हैं, उसका असली चेहरा उसकी सतह यानी उसकी तट से छिपा हुआ है। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लेकिन सवाल ये है, हमने इस विशाल महासागर को वास्तव में कितना जाना है, यानी कितना देखा है? शायद आपकी कल्पना से भी बहुत कम, क्योंकि समुद्र की गहराइयों का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी नज़रों से अनदेखा है। और यही वह जगह है जहां विज्ञान, रहस्य और कुछ ऐसी कहानियां एक दूसरे से मिलती हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए। और आज सत्य और असत्य के इस खास सफ़र में हम उतरेंगे समुद्र की उस दुनिया में जहां घना अंधेरा है, जहां दबाव इतना ज़्यादा है कि इंसान का शरीर पल भर में तबाह हो सकता है, जहां ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें किसी खौफनाक फिल्म के लिए बनाया हो, और जहां समुद्र की तलहटी पर ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से जुड़ी कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जिनमें आज तक एक सवाल जवाब नहीं मिला। आखिर समुद्र के नीचे क्या है? हम अक्सर समुद्र को उसकी सतह से पहचानते हैं, लहरें, किनारे, नारियल के पेड़, जहाज़ और नीला पानी। लेकिन ये सिर्फ समुद्र का चेहरा है। असल कहानी उसके नीचे शुरू होती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, रोशनी कम हो जाती है। कुछ 100 मीटर के नीचे पहुंचने के बाद सूरज की रोशनी बेहद कमज़ोर यानी बहुत कम हो जाती है, और लगभग 1000 मीटर के आसपास पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां प्राकृतिक रोशनी लगभग न के बराबर होती है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, जहां तापमान बेहद कम होता है, और फिर जीवन मौजूद है। कैसा जीवन? ऐसा जीवन जिसे देखकर शायद आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर ही नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। कुछ गहरे समुद्र जीव अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। इसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, यानी अंधेरे में जीव खुद रोशनी बनाते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, चारों तरफ काला अंधेरा, और अचानक दूर एक छोटी सी नीली रोशनी चमकती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा अंधेरा छोटे छोटे चमकते जीवों से भर जाता है। खूबसूरत, हाँ, लेकिन शायद थोड़ा खौफनाक भी, क्योंकि इस अंधेरे में आपको नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ चमक रही है। वह आपका शिकार देख रही है, या खुद किसी बड़े शिकार से बच रही है। दोस्तों, जानते हैं जितना नीचे जाएंगे उतना ही खौफ बढ़ेगा।
अब एक पल के लिए सोचिए, अगर समुद्र के नीचे ले जाए तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? ऑक्सीजन, ठंड या अंधेरा? शायद इन सबसे बड़ा दुश्मन है दबाव यानी प्रेशर। समुद्र में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, पानी का दबाव भी बढ़ जाता है। ऊपर से देखने पर पानी हल्का और मालूम होता है, लेकिन गहराई में वही पानी एक ज़बरदस्त ताकत बन जाता है, इतना कि इंसानों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सबमरीन के बिना वहाँ जाना बेहद खतरनाक है। यानी आपके ऊपर सिर्फ पानी नहीं है, आपके ऊपर पानी का एक विशाल स्तंभ है, और जितना नीचे और उतना ज़्यादा दबाव। फिर भी कुछ जीव उसी वातावरण में आराम से रहते हैं। उसका शरीर उस दबाव के अनुकूल ढल चुका है। यही बात समुद्र को इतना दिलचस्प बनाती है। धरती के एक ही ग्रह हैं, एक ही दुनिया के मौजूद हैं, जहाँ जीवन के नियम हमारी रोज़मर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं समुद्र के नीचे जंगल है। जी हाँ, अब तक शायद आपके दिमाग में समुद्र की तलहटी का मतलब सिर्फ रेत और पत्थर होगा, लेकिन समुद्र के नीचे की दुनिया उससे कई ज़्यादा गुना जटिल है। वहाँ विशाल कोरल इकोसिस्टम है। कुछ जगहों पर चट्टानों और जीवों से बने ऐसे विशाल ढांचे मिलते हैं जो समुद्री जीवों को, पूरी बस्तियों को सहारा देते हैं। यानी समुद्र के नीचे भी एक तरह की दुनिया बसती है। घर है, शिकार है, शिकारी है, भोजन की तलाश है, प्रतिस्पर्धा है और जीवन का संघर्ष भी है। लेकिन फिर आता है एक रहस्य, समुद्र की तलहटी के नीचे क्या है, यानी समुद्र के तट में क्या है। क्योंकि समुद्र सिर्फ ऊपर का पानी दिखाता है, उसके नीचे तलछट है, चट्टानें हैं, भूगर्भीय संरचनाएं हैं और कुछ जगहों पर ऐसी अद्भुत संरचनाएं हैं जो पृथ्वी के भीतर चल रही गतिविधियों की झलक देती हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं समुद्र के नीचे की आग। अब ज़रा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप अंधेरे में समुद्र के नीचे जा रहे हैं, आसपास का पानी बेहद ठंडा है। अचानक दूर कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह रोशनी सूरज की नहीं है, वह किसी जहाज की रोशनी नहीं है, वह है पृथ्वी के भीतर से निकलती गर्मी। समुद्र की तलहटी पर कुछ जगहों पर हाइड्रोथर्मल वंट पाए जाते हैं। इनसे बेहद गर्मी, खनिजों से भरपूर पानी निकलता है और इनके आसपास ऐसे जीवों का पूरा इकोसिस्टम विकसित हो सकता है जो सूर्य की रोशनी पर सीधे निर्भर नहीं होता। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसने एक बेहद दिलचस्प सवाल को जन्म दिया। अगर सूरज की रोशनी के बिना भी जीवन पनप सकता है, तो फिर जीवन के लिए हमारी समझ से परे कितनी संभावना हो सकती है। और यही सवाल हमें एक रहस्य की तरफ ले जाता है। अगर समुद्र की गहराइयों में भी जीवन इतना अलग हो सकता है, तो क्या हम अभी तक पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के जीवन को जानते हैं? जी शायद नहीं। और शायद अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। दोस्तों, अब जानते हैं समुद्र के भूत। अब आते हैं उन जीवों पर जिन्हें देखकर पहली नज़र में आपको यकीन नहीं होगा कि उसी धरती के रहते हैं जहां हम यहाँ रहते हैं। डीप सी क्रिएचर। कुछ के विशाल जबड़े हैं, कुछ के बेहद लंबे दांत हैं, कुछ के लगभग पारदर्शी हैं, कुछ अपने शरीर को इस तरह बदल लेते हैं कि अंधेरे में पहचानना मुश्किल हो जाए, और कुछ जीवों के शरीर पर ऐसी रोशनी होती है जो उन्हें किसी साइंस फिक्शन फिल्म का किरदार बना देती है। लेकिन याद रखिए, ये कल्पना नहीं है, ये प्रकृति है। करोड़ों वर्षों की इवोल्यूशन ने इन जीवों को ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए ढाला है जहां इंसान कुछ ही समय में गंभीर खतरे में पड़ सकता है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है, इनमें से कई जीवों ने
बारे में हम अभी तक पूरी तरह नहीं जानते। दोस्तों, अब जानते हैं समुद्र में अचानक गायब होने वाली आवाज़ें। अब कहानी थोड़ी और रहस्यमय होने वाली है, क्योंकि समुद्र सिर्फ अजीब जीवों से भरा नहीं है, वहाँ अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। वैज्ञानिकों ने समुद्र में कई असामान्य ध्वनियाँ रिकॉर्ड की है। कुछ की पहचान बाद में हो गई, कुछ प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी थी, लेकिन समुद्र की ध्वनियों ने हमेशा इंसानी कल्पना को आकर्षित किया है। क्यों? क्योंकि पानी के भीतर आवाज़ें बहुत दूर तक यात्रा कर सकती है और समुद्र की विशालता ऐसी है कि किसी आवाज़ के स्रोत का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी ध्वनि एक विशाल रहस्य बन जाती है और यही से पैदा होता है समुद्र के अनसुने राज की कहानियाँ। लेकिन सत्य और असत्य पर हम सिर्फ सनसनी के पीछे नहीं भागेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ विज्ञान मौजूद है वहाँ विज्ञान को सामने रखा जाए, और जहाँ कहानी सिर्फ कहानी है वहाँ उसे कहानी की तरह समझा जाए, क्योंकि असली रहस्य को समझाने के लिए हकीकत और अफसाने के बीच काफ़ी फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अब जानते हैं समुद्र के नीचे डूबे हुए शहर। अब ज़रा सोचिए, आप समुद्र की तलहटी में जा रहे हैं और अचानक आपके सामने किसी इंसानी सभ्यता के निशान दिखाई दे। पत्थर, दीवारें, पुरानी वस्तुएं या किसी पुराने जहाज के अवशेष। समुद्र की दुनिया में ऐसे खोजें वास्तव में हुई है। जहाज सदियों से समुद्र में डूबते रहे हैं, कभी युद्धों के कारण, कभी तूफानों के कारण, कभी तकनीक खराबी के कारण, और कभी किसी ऐसे हादसे से पूरा जीवन समुद्र में तट हो गया है, यानी डूब गया है। इनमें से कुछ ब्रिक्स समुद्र के भीतर इतिहास के टाइम कैप्सूल बन जाते हैं। लकड़ी, धातु, मिट्टी के बर्तन और दूसरी वस्तुएं हमें बीते हुए समय की कहानियाँ सुनाती है। एक डूबा हुआ जहाज सिर्फ लोहे और लकड़ी का ढेर नहीं होता, वो एक कहानी होती है। उनमें लोग होते हैं, उनकी उम्मीदें होती है, उनका सफ़र होता है और कभी कभी उनकी आखिरी रात। दोस्तों, अब जानते हैं जहाज़ की और समुद्र की खामोशी क्या है। कल्पना कीजिए, एक जहाज़ रात के अंधेरे में समुद्र पार कर रहा है। आसमान पर बादल हैं, लहरें बढ़ रही है, जहाज़ का कप्तान दिशा देख रहा है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वह जहाज़ कभी अपनी मंजिल तक पहुंचता ही नहीं। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और जहाज़ समुद्र के नीचे एक अंधेरी दुनिया में सो जाता है। दशकों बाद कोई एक्सपेडिशन उस क्षेत्र में पहुंचती है। सोनार स्क्रीन पर आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे सबमर्सिबल नीचे आता है और कैमरे के सामने एक डूबा हुआ जहाज़ उभरता है। उसके चारों तरफ समुद्री जीव तैर रहे हैं। धातु पर समय के निशान हैं और ऐसा लगता है जैसे समुद्र उस जहाज़ को अपने भीतर छिपा कर रखा था, सिर्फ इसलिए कि किसी दिन कोई वापस आए और उसकी दास्तान फिर से सुने। दोस्तों, जानते हैं सबसे बड़ा रहस्य आज भी बाकी है, और वो रहस्य क्या है अब तक हमने नहीं देखा। अंधेरा, दबाव, अजीब जीव, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, डूबे हुए जहाज और समुद्र की समस्याएं, आवाज़ें। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या समुद्र की गहराई में ऐसी कोई चीज़ है जिसे इंसान ने अभी तक खोजा ही नहीं? जवाब है, संभावना बहुत बड़ी है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि उसकी गहराइयों की पूरी तस्वीर बनना आसान नहीं। कई प्रजातियां आज भी खोई जाती हैं, कई जियोलॉजिकल संरचनाएं सामने आती है, और नई तकनीक हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां पहले पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यानी हर नई खोज उनमें समुद्र के बारे में जवाब देने के साथ साथ एक सवाल पैदा करती है, और शायद यही समुद्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, जानते हैं धीमी संगीत पृष्ठभूमि, यानी समुद्र में ऐसे कोई संगीत पृष्ठभूमि है।
अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है और समुद्र के नीचे और भी राज जानने बाकी हैं। देखते हैं सत्य और असत्य के कितने व्यूअर्स इस रहस्यमयी सफ़र का हिस्सा होते हैं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, अनसुलझी और हैरत अंगेज़ कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी हमने समुद्र का सिर्फ दरवाज़ा खोला है। असली कहानी अब शुरू होगी और हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि समुद्र के तट के नीचे और क्या क्या है।